आप सभी को नमस्कार। आज का विषय आलेख और कविता पूनम पाठक बदायूं, छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे, संपादक डॉक्टर मीनकेतन प्रधान। पुस्तक पृष्ठ संख्या 831। संपादकीय बेहद प्रभावशाली। पुस्तक 3 भागों में बांटी गई है। 1 छायावाद, विषय प्रवर्तन। 2 छायावाद, प्रवृत्ति एवं विकास। 3 छायावाद और मुकुटधर पांडे। पुस्तक में 172 लेखकों ने प्रतिभाग किया है। भाग 3 में 107 लेखन क्रम और पृष्ठ 503 से 506 तक पूनम पाठक बदायूं का आलेख और कविता है। लीजिए, प्रस्तुत है। मुकुटधर पांडे, मिट्टी जो अच्छी होती है। पूनम पाठक बदायूं। छायावाद के पिता, क्या कहूँ क्या लिखूं, छायावाद के पिता। नित नित तुझसे सीखूं, छायावाद के पिता। मानव से प्रेम करना तुम सिखा गए, चमक रहे हो साहित्य में, कहीं नहीं गए। कोटि कोटि प्रणाम, छायावाद के हे पिता। धन्य हो तुम, छायावाद के हे पिता। छायावाद के 100 वर्ष। छायावाद को पूरे हुए 100 वर्ष। हिंदी गदगद है, हो रहा हर्ष। श्री मुकुटधर पांडे जी महान, जिन्होंने दिया छायावाद नाम। छायावाद रोमांटिक उत्थान का बेधारा 1918 से युग शुरू हुआ। प्रमुख युगवाणी सुंदर इसकी गाथा 1936 तक काव्य धारा। प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत प्रतिनिधि काव्य धारा। रचित नमन मुकुटधर पांडे जी, श्री शारदा पत्रिका छायावाद लिखी। प्रकृति सौंदर्य और प्रेम मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण कल्पना प्रमुख। खड़ी बोली भी खूब प्रतिष्ठित हुई। ब्रजभाषा हिंदी काव्य से बाहर हुई। हिंदी को मिले नए शब्द प्रतिबिंब, गद्य की भाषा भी इसमें हुई समृद्ध। कुर्री के प्रति मुकुटधर रचित छायावाद की कविता थी प्रथम। हिंदी कविता में पहले द्विवेदी युग, उसके बाद आया छायावाद युग। कल्पना व भावना प्रधान छायावाद। रविंद्र की गीतांजलि का था प्रभाव। सांस्कृतिक साहित्यिक जागरण विभाग, राष्ट्रीय परिधि में भारतेंदु युग से शुरू। छायावाद ने तोड़ा पद्य का ढांचा, खड़ी बोली को काव्य बना दिया। छायावाद की भाषा और छंद हुए रागात्मक और रसात्मक। प्रसाद निराला, पंत महादेवी, राम कुमार को भी है नमन। सहयोगी माखन लाल और नवीन पूर्व अनुगामी सहयोगी। तुलसी ने रच दिया महाकाव्य, प्रसाद कामायनी, पंत लोकायतन। रामचंद्र शुक्ल वाजपेयी द्विवेदी, नगेंद्र नामवर ने दिए बड़े विचार। छायावाद की विशेषताएं अद्भुत। अभिव्यक्ति नारी सौंदर्य प्रेम चित्रण। प्रकृति प्रेम का बोलबाला हुआ। प्रकृति है सौंदर्य की दूसरी प्रवृत्ति। मानव जीवन का हुआ चित्रण। रची महादेवी में बनी मधुमास आली। हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुंग भारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती। जयशंकर की ये महान पंक्ति। रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद प्रमुख, दार्शनिकता और कल्पना प्रधान। मुक्तक गीतिका शैली तत्व, व्यक्तिकता, संगीतात्मकता, कोमलता, प्रतीकात्मकता, प्राचीन नवीन अलंकार, मानवीकरण, रोदावास, विशेषण सार। कोमलकांत, संस्कृत में शब्दावली, छायावाद युग की अभिनव शैली। सदा बहती रहे ये काव्य गंगोत्री, मानवता से आर्द्र रहे ये धरित्री। मिट्टी जो अच्छी होती है। कवि मुकुटधर पांडे छायावाद के पिता माने जाते हैं। इनका जन्म 30 सितंबर 1895 को रायगढ़ के निकट एक छोटे से गांव बालपुर में हुआ था, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले वर्तमान जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। उन्होंने इस भौतिक जगत से 6 नवंबर 1989 को महाप्रयाण किया। मुकुटधर पांडे ने ही सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया, कवि के रूप में भी और लेखक के रूप में भी। 14 वर्ष की अवस्था में पहली कविता प्रार्थना पंचक लिखी, जो स्वदेश बांधव पत्रिका में छपी। उन्होंने सबसे पहले 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद विषयक 4 निबंधों की एक लेखमाला का प्रकाशन कराया था, जिसमें छायावाद का नामकरण एवं उसकी विशेषताओं का तर्कसंगत विश्लेषण है।
उन्होंने कुर्री के प्रति कविता रची, जो छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम, नारी सौंदर्य, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता दिखाई देती है। यही सब छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतया प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रजभाषा धीरे धीरे हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। छायावाद ने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक और बिंब दिए। इसके साथ इस समय की गद्य भाषा भी समृद्ध हुई। इस धारा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एवं महादेवी ब्रह्मा इतिहास विश्रुत हैं। सन 1918 से 1936 तक की अवधि को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रसाद जी ने भी मुकुटधर को छायावाद का प्रथम कवि कहा था। मुकुटधर पांडे ने हिंदी पद्य का विकास तो किया ही, साथ साथ हिंदी गद्य के विकास में भी अपना अहम योगदान दिया। मुकुटधर पांडे जी को विभिन्न अलंकरण एवं सम्मान प्रदान किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय तथा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। हिंदी जगत मुकुटधर पांडे का हमेशा ऋणी रहेगा, जिन्होंने हिंदी के विकास के लिए एक नया मार्ग दिया। उन्होंने छायावाद के आरंभिक दौर में अनेक कविताएं लिखी हैं। रूप का जादू कविता की पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। हुआ प्रथम जब उसका दर्शन, गया हाथ से निकल तभी मन। इसी तरह उनकी प्रसिद्ध कविता विश्वबोध की पंक्तियां देखिए। हुआ प्रकाश तपो में मग में, मिला मुझे तू तत्क्षण जग में, तेरा हुआ बोध पग पग में, खुला रहस्य महान। मुकुटधर पांडे जी की कुर्री के प्रति कविता का विशेष महत्व है। इसमें छायावाद के समस्त तत्व विद्यमान होने के कारण हिंदी के विद्वान इसे छायावाद की पहली कविता मानते हैं। अंतरिक्ष में करता है तू क्यों अनवरत विलाप, ऐसी दारुण व्यथा तुझे क्या है किसका परिताप। हिंदी साहित्य में छायावाद को प्रतिष्ठापित करने वाले मुकुटधर पांडे का साहित्य जगत में शीर्ष स्थान है। प्रकृति प्रेम, मानवीय जीवन मूल्य एवं भावपरक गहरी रहस्यात्मक संवेदनाओं से आपूरित उनकी रचनाओं का महत्व अक्षुण्ण है। इसके लिए कहा जा सकता है, मिट्टी जो अच्छी होती है, फूल वहाँ सुंदर ही खिलते हैं, मुकुटधर जैसी छवि होती है, साहित्य में भी महकते हैं। मेरे इस आलेख और कविता को छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे साझा संग्रह, जिसे कि विद्वानों ने ग्रंथ की संज्ञा दी है, में स्थान देने के लिए आदरणीय डॉक्टर श्री मीन कीर्तन प्रधान जी का बहुत बहुत आभार। वह एक प्रकांड विद्वान हैं और लगातार सभी लेखकों को ज्ञान देते रहते हैं और लगातार वे प्रयास करते रहते हैं कि अपने अपने विचारों को सभी लेखक दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें और उस पर चर्चा भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।